जबरदस्त। जबरदस्त नाम के सिकंदर का हो बोलबाला और बाकी सबका मुंह काला। हमारे इस थोड़े से चटपटे और थोड़े से अटपटे शो में आपका वेलकम है जी। और आज के शो पे फीचर करेंगे वो लोग जिनका बॉलीवुड में टाइम हो चुका है अब और जिनका धंधा हो गया बिल्कुल टॉप। ये एक्टर्स अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए बन गए हैं प्रोड्यूसर और अपने फिल्मी करियर के लास्ट लेग्स में बनने वाले हैं घन चक्कर। तो चलिए मिलते हैं आवर वेरी ओन घन चक्कर से ओनली ऑन जबरदस्त एक्टर टर्न प्रोड्यूसर्स। आज है एक बेबी सिटर से प्रोड्यूसर बनने की कहानी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है इन तीन लोगों की लव ब्रेकअप्स और जिंदगी ने। भीगी बसंती कैसे बनी भीगी बिल्ली और देखिए कि आउटडेटेड कैसे बनी झांसी की रानी। एंड बॉलीवुड में किनका लास्ट स्टेटस है बिन बुलाए बाराती और किसने प्रूव कर दिया है कि एक्टिंग के साथ साथ इन्हें प्रोडक्शन की ABCD भी नहीं आती। जबरदस्त। बॉलीवुड में आजकल प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे खोल रहे हैं जैसे भजिया और वड़ा पाव के स्टॉल्स और इन प्रोडक्शन हाउसेस को चलाने वाले वो लोग हैं जिनके खुद के ही बॉलीवुड रिपोर्ट कार्ड्स पर रेड मार्क्स छाया हुआ है। मतलब नो हिट ओनली फेल फेल फेल। और ऐसे ही दो लोग हैं दिया मिर्जा और जायद खान। दिया मिर्जा को जहां आप टूथपेस्ट की एड्स का एक सूटेबल कैंडिडेट मानेंगे, वहीं जायद खान वो हैं जो अपने भैया की तरह पापा का नाम पूरा मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं हूँ नाम लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लकी बने जायद का यही है क्लेम टू फेम। और सच तो यह है कि बाप दादों का बॉलीवुड ही है जो इन्हें अभी तक झेल रहा है, वरना जायद और ब्यूटी पैजेंट वाली दिया की फ्लॉप्स की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि इन्हें अंग्रेजों के जमाने में सजाए काला पानी की पनिशमेंट तो जरूर मिल जाती। खैर अब जब इन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तब इन दोनों लाल पीलों ने एक हरी भरी थर्ड पार्टी चुनी है अपने दिमाग के नए क्रेज को फुलफिल करने के लिए, एंड दैट इज टू बिकम प्रोड्यूसर्स। और इस थर्ड पार्टी का नाम है साहिल सिंघा। इस थर्ड पार्टी के साथ इन द थ्री स्टूडेंट्स ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है बॉर्न फ्री। और मिस्टर सिंघा के डायरेक्शन में बनी है एक फिल्म जिसका नाम है लव ब्रेकअप्स एंड जिंदगी। खैर इस फिल्म का जो हाल हुआ है आप तो जानते ही हैं। पर दिया का मानना है कि जायद के रहने से इन तीनों को काफी हेल्प मिली है। आफ्टर ऑल सिर्फ जायद ही हैं जिनका फिल्मी बैकग्राउंड है एंड ही इज द फिल्मीएस्ट ऑफ देम ऑल। हो भाई अगर जायद सबसे फिल्मी है तो इनकी एडवाइस पे भरोसा करना अंधे कुएं से काला मेंढक निकालने वाली बात हो गई। तो जी इन तीनों के इस गलत धंधे में उतरने के लिए 3 चीयर्स। मगर किसी महापुरुष ने सही कहा है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सो हम चीयर्स की जगह देंगे 3 cheers. Dia, Zayed and Sahil at number 10. 9. जबरदस्त। क्या करेगा कोई जब जिंदगी में सारे ही लेजी लम्हे होंगे। भाई जब काम ना होगा तो लेजीपन तो अपने आप ही छाएगा ना। अमीषा पटेल जी संजू बाबा की नन्हे मुन्नों को संभालने के अलावा और क्या कर रही हैं आप आजकल? दिल तो कह रहा है कि हम ये पूछें कि किया क्या है आपने आज तक। 1-2 फिल्म से हिट हुई और बाकी सबसे फ्लॉप। करियर का पारा तो चढ़ने से पहले ही हो गया ड्रॉप। लेकिन इन्होंने तो अपनी अल्ट्रा ओपन पिक्चर्स दिखा दिखा के न्यूज़पेपर्स में अपने फ्रंट पेज पे फ्रंट की फोटो का अंबार लगा रखा है। भाई मीडिया तो चीज ही ऐसी है कि अगर एक बार चस्का लग जाए तो छोड़े न छूटे। बस यही हुआ है पटेल साहिबा के साथ। जब एक्टिंग हो गई इनकी टाइट हिस तो कैसे करें इंडस्ट्री में अपनी जगह फिक्स। जब रोल के हो गए वांदे तो अमीषा जी ने मार दी छलांग इन द प्रोड्यूसर्स वेल इन द सर्च ऑफ वेल। हम भी ये सुन के डर गए थे। अमीषा और प्रोड्यूसर, लेकिन कुछ तो करना है ना यार। बस इन्होंने भी खोल दी एक दुकान, नाम है पटेल प्रोडक्शंस, जिसके ऑफिस में शायद बैठकर ये ठंडी हवा के झोंके ही खा रही है अपने पार्टनर कुणाल गूमर के साथ। सुनने में आया कि अमीषा जाने किन किन डायरेक्टर्स को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन कर चुकी हैं। आई लव उसमें से एक है प्रियदर्शन। अमीषा जी जरा थामा। रेस 2 और रन भोला रन में आपको फिर से अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने को मिला है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। दो नाव में एक साथ सवारी करेंगी तो मुख के बल गिरेंगी।
ना तो एक्टर रहेंगी ना प्रोड्यूसर, और बीच का कोई नाम नहीं होता। मगर आप चाहे तो हम दे देते हैं द बेबी सिटर। अमीषा टर्न प्रोड्यूसर एट नंबर 9। 8 जबरदस्त। कुछ लोग हैं जो बसंती के नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। We're talking about लारा दत्ता भूपति, जिन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और उसका नाम रखा है भीगी बसंती। अब भाई ये क्या नाम हुआ है? ये तो किसी उस टाइप की फिल्म का नाम लगता है। और लारा कहती है कि उन्होंने ये नाम इसीलिए रखा क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सब इंडस्ट्री की हीरोइंस को इसी नजर से देखते हैं। आओ, खैर लारा जी की नॉलेज पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। वैसे कहा जाता है कि मिसेस भूपति ने इस प्रोडक्शन हाउस की बंदूक अपने मियाँ जी के कंधों पे रख के चलाई है। शायद लारा जी को एहसास हो गया था कि बड़ी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके इनका गुजारा होने नहीं वाला, इसीलिए खोल के रख दी कंपनी। यार फिल्में प्रोड्यूस करेंगी अब मैडम, शुरुआत तो कर ही दी खुद की प्रोडक्शन में हीरोइन बन के। ओहो, तो भाई पति अगर पैसे वाला हो तो पत्नी की तो चांदी चांदी है ना। कोई पूछे ना पूछे, अब तो वही बात हो गई है कि फिल्म बनाऊंगी भी मैं, उसमें दिखूंगी भी मैं और उसे बेचूंगी भी मैं, पर खरीदेगा कौन? अरे यार पतिदेव है ना, वो भी हो ही जाएगा। लेट्स नॉट dig in deep, अंदर की बात होगी ना। लेकिन लारा जी जरा ध्यान से, ये प्रोड्यूसर की डगरिया पे थोड़ा चलना संभल के, वरना पता भी नहीं चलेगा किसने डाल रखे हैं केले के छिलके। लारा एज अ प्रोड्यूसर एट नंबर 8। अब नेक्स्ट, पिछले 10 सालों से किनकी फिल्म बन रही है? किसके डबल झोल की फुल खुल गई है पोल? जबरदस्त। जबरदस्त। आओ जी, बड़ा ही विकेड एंड वैकी शो है, तो वेट काहे का, शुरू करते। 7 जबरदस्त। एक फिल्म गिनवा दो, बस एक फिल्म, ओनली वन मैडम जी। एक ऐसी फिल्म जो आपके बलबूते पर हिट हुई हो या फिर आपके रहते सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई हो। और ना जी ना, घुटनों पे जोर डालने की जरूरत ही ना है, ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं जो इनकी वजह से हिट हुई हो। जी हाँ, we're talking about the one and only सुष्मिता सेन। जी हाँ, कहने को तो ये है एक्स मिस यूनिवर्स, लेकिन अब तो यूनिवर्स भी इनसे कह के थक चुका है कि धरती पे आके कुछ तो कमाल दिखाओ। छोड़ दो बक यार, अब ऐसे भी नहीं बोल सकते ना, इन्होंने कमाल तो दिखाया है। जस्ट गुड फ्रेंड्स की जितनी लंबी लाइन इनके आगे लगी है, शायद ही किसी और ने दोस्ती की इतने बल्ब जलाए होंगे। खैर, इट्स अ पर्सनल मैटर ना, अभी हम सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्टिंग के बारे में तो हम क्या कहते, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, मगर 2 बातें हैं कि जब ये डायलॉग बोलने के लिए अपना मुंह खोलती हैं तो शायद इनके एक्सप्रेशंस कहीं तेल लेने चले जाते हैं। बस जैसे ही सुश की दिमाग की बत्ती जली और हुआ एहसास कि एक्टिंग इनके लिए है बकवास, तो खोल डाला इन्होंने अपने नाम का प्रोडक्शन हाउस, सुष्मिता सेन प्रोडक्शंस। नाम सुनकर तो ऐसा लगा जैसे धड़ाधड़ फिल्में छपेंगी मैडम की, लेकिन हुआ क्या, 2-3 साल हो गए इनका प्रोडक्शन हाउस खुले हुए, लेकिन एक भी फिल्म की डिलीवरी नहीं हुई है आज तक। कब से हम सुनते आ रहे हैं कि झांसी की रानी निकलेगी, पर अब तो शायद फिल्म के घोड़े भी परलोक सिधार गए होंगे। कहां से निकलेगी? शोर तो ऐसे मचाया था जैसे कल ही रिलीज हो जाएगी, पर इनका तो शायद बैड लक ही खराब है जी। मैडम जी याद रखिए कि प्रोड्यूसर बनना कोई हलवा नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, तो मेहनत कीजिए, हवाई किले मत बनाइए। सुष्मिता सेन एट नंबर 7। 6 जबरदस्त। भाई अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो कि हम क्या बोल रहे हैं, तो किसी अच्छे ट्रांसक्रिप्टर की हेल्प लीजिए। ओके। नाम है तुषार और इनका कभी भी बॉलीवुड में ना रहा है क्रेज और ना ही बुखार, पर एक बात है कि ऐसी आवाजें मिस्टर तुषार कपूर के अलावा कौन निकाल सकता है। अब तो उनका ये हाल हो चुका है कि वो सपनों में भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने को हीरो समझ के अपने साथ ही गोलमाल करते हैं। जिस जोखिम पर ऐसा कब तक चलता, एक दिन इनके भी लग गई खुजली और इन्होंने भी छोड़ दी अपने बहना की तरफ प्रोड्यूसर बनने की गुगली।
हाँ, वही प्रोडक्शन हाउस वाली, और कर दिया भोंपू पे ऐलान कि भाई अपना सत्यानाश करने के लिए ये खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, तुषार मोशन पिक्चर्स। अरे यार, बालाजी 2 टाइप का नाम रखते, कम से कम बैना का थोड़ा सा तो असर रहता है पर। और तो और इन्होंने प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने के साथ ही कर दिए वादे कि आएगी एक फिल्म जिसका नाम होगा डबल झोल, और उसके हीरो होंगे तुषार कपूर। लेकिन यहाँ तो ट्रिपल झोल हो गया। ना ही अभी तक आया इनका प्रोडक्शन हाउस, ना ही बनी है कोई फिल्म। मीडिया वालों को इन्होंने अपने पीछे अच्छा नचाया, प्रोड्यूसर बनने की चाहत में सबको गोल गोल घुमाया। तो तुषार है नंबर 6। 5 जबरदस्त। वैसे तो रिपोर्टर्स इन्हें ढूंढते नहीं हैं, इन्हें देखते ही साइड से निकल जाते हैं, मगर ये जब खुद ही कैमरे के सामने आ जाए तो बेचारे रिपोर्टर्स का क्या कसूर। भगवान बचाए बॉलीवुड को। अगर स्पीड से हर कोई चिंदी मिंदी प्रोड्यूसर बनने लगा तो फिर कपूर और चोपड़ास का क्या होगा? उनके तो खाने के बांधे हो जाएंगे। कमिंग बैक टू मरिया, इनकी हिट लिस्ट में आज तक बस एक नाम ही दर्ज हुआ है, एंड दैट इज राज। अब ये चमत्कार बेभाषा का था या दिनों का इज नो राज, यानी सीक्रेट इन इटसेल्फ। और अब इनकी नेक्स्ट फिल्म रिलीज होगी भी या नहीं, ये ना तो कोई जानना चाहता है और ना ही देखना। तो मिस्टर मोरिया करे तो क्या करे, अपनी प्रोडक्शन हाउस क्लॉकवर्क फिल्म से ये अपने करियर की क्लॉक को वापस तो नहीं ले जा सकते, पर अपनी फिटनेस डीवीडी और रिंगटोन डाउनलोड्स का धंधा तो चला ही सकते हैं ना। ये पी चलो कुछ तो काम आया ये क्लॉकवर्क खोलने का। पर सच बात तो ये है कि ये शिल्पा शेट्टी और बिपाशा की डीवीडीज का जमाना है, यू सी। और ये तो बस आपके न्यूज में बने रहने का बहाना है ना? सुनने में आया है कि दीनों अपनी फिल्म में करीना को कास्ट करने की सोच रहे हैं। जोर लगा के हाई शाही। आप रहने ही दीजिए, न्यूज बनने और न्यूज बनाने में बहुत डिफरेंस होता है जनाब। अब आप कल को बोल देंगे कि आप लेडी गागा से अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहते हैं, तो हम तो बस यही कहेंगे उनकी गानों की रिंगटोन डाउनलोड करने पे ध्यान लगाइए, ओके? और थोड़े से पैसे वैसे बना के धीरे से सटक जाइए। डीना मोरिया एट नंबर 5। 4 जबरदस्त। ओ पापा दी ग्रेट कह कहकर बॉलीवुड के पुत्तर्स के गले फट के बाहर आ गए हैं, मगर इन पुत्तर्स के बीच अब एक कुड़ी भी है जो बोलेगी माँ तुझे सलाम, ये अम्मा तुझे सलाम। जी हाँ मम्मी, सारी अम्मा जी यामा मालिनी ने ताम ली है ईशा दियोल के करियर की लगाम, और अपनी लगातार फेल पे फाइल होती हुई धर्मपुत्री ईशा की फिर से खुल रही है दुकान। पिछली सेंचुरी में अपनी पहली और लास्ट फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट करने के बाद हेमा मालिनी बना रही है टेल मी ओ खुदा। अब हेमा जी भी ईशा के हीरोइन बनने का ख्वाब से कैसे करे खुद को जुदा। तो भाई खिचड़ी की रेसिपी तैयार कर दी इन्होंने। अब तक ईशा मल्टी स्टारर्स में ही दिखी है, और इसलिए मम्मी जी ने अपनी बेटी की फिल्म के लिए स्टार्स की लाइन लगा दी है। अरे मजाक नहीं है, नाम तो सुन लीजिए, विनोद खन्ना, साथ में ऋषि कपूर, ओ भाई वाह, और है पापा जी द वन एंड ओनली गरम धरम। मगर इस बार ये इस बसंती को कुत्तों के सामने नाचने से मना कैसे करेंगे, जबकि हेमा मालिनी तो खुद ही डायरेक्टर बनी हुई है। लगता है इन पुराने सुपरस्टार से ईशा का रहा सहा करियर भी लुढ़क जाएगा, लेकिन मॉम हेमा ने इसका तोड़ भी पहले से ही निकाला हुआ है। इन बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा बोन मैरो भरने के लिए एक कैमियो करने आ रहे हैं बॉलीवुड के कंट्रोवर्सी किंग सलमान खान। खैर अब देखना यह है कि टेल मी ओ खुदा से ईशा का करियर संभलेगा या फिर इतने सारे पुराने स्टार्स के साथ ये फिल्म भी हवाई हो जाएगी। लेकिन तब तक ईशा एट नंबर 4 ऑन जबरदस्त एक्टर टर्न प्रोड्यूसर। देखते रहिए किसकी लास्ट अपडेट थी बिन बुलाए बाराती, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि इन्हें एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन की भी ABCD नहीं आती। जबरदस्त। जबरदस्त। एक्साइटमेंट से लबालब आप स्क्रीन के सामने बैठे जिसके इंतजार में हैं, उसे फटाफट आगे बढ़ाते हैं ओनली ऑन जबरदस्त एक्टर टर्न प्रोड्यूसर्स। 3 जबरदस्त। मनीषा कोइराला अब एक बार फिर नेपाल से रिटर्न टिकट कटवा के सीधा मुंबई में आ गई है। लेकिन एक बात तो गुड़ है
कि ये एक्टिंग करने नहीं आ रही हैं, ये तो आ रही है बॉलीवुड का गोल गप्पा खाने। अरे मनीषा, आप तो नेपाल में जाके पॉलिटिक्स करने वाली थी, फिर ये यू टर्न क्यों? That should not come as a surprise, क्योंकि फिल्म्स ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने ऐसे टर्न्स मारे हैं कि माइकल शूमाकर भी इनके इस टर्निंग्स और कट से सरप्राइज्ड हो जाती। खैर, अब फिर से प्रोड्यूसर बन रही है मनीषा। एक फिल्म बना चुकी हैं ये। 2004 में इनके दिमाग की बत्ती जली जब इन्हें कास्ट ना करके प्रोड्यूसर्स ने बोला चलो बला टली। एज अ प्रोड्यूसर इनकी पहली फिल्म का नाम था पैसा वसूल, और यही थी इनके करियर की सबसे बड़ी भूल। पैसा तो गया गड्ढे में और ये बन गई फूल। मगर सुना है कि मनीषा एक बार फिर बॉलीवुड में हाथ पैर मार रही है और वो अच्छी स्क्रिप्ट्स की तलाश में है। वेल, फिर तो आपको सीधा राम गोपाल वर्मा के पास जाना चाहिए मनीषा। कहते हैं कि उनके पास काफी सारी अच्छी स्क्रिप्ट्स पड़ी है जिनका सत्यानाश करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर सुना है कि ये तो संजय लीला भंसाली की एडवाइस पे चल रही है। अजी उस गली मत जाइए, वहाँ तो मच्छर और मक्खी उड़ रहे हैं। अरे हम नहीं, आपके ही वन टाइम को स्टार सलमान ने कहा है। अब आप किसकी बात मानती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए इस नेपालीज ब्यूटी को हम बॉलीवुड के रंगीन सपनों के बीच में गोते लगाते ही छोड़ देते हैं। मनीषा नंबर 3। जबरदस्त। आफ्ताब शिवदसानी का डेब्यू हुआ मेंटोर रामू की फिल्म मस्त में, लेकिन बॉलीवुड की आलू चाट दबा के खाने वाले इस बड़े बच्चे के लिए आजकल बॉलीवुड का दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब ये तो बहुत नाइंसाफी है। इतनी मल्टी स्टारर्स बनती हैं हर साल, और जब तुषार कपूर और विवेक ओबेरॉय जैसे लोगों को उछलने कूदने का चांस मिल सकता है तो इस फुटपाथ वाले बंदे को क्यों नहीं? अरे मतलब है कि इस फुटपाथ फिल्म में काम करने वाले इस बॉलीवुड के आउटसाइडर को क्यों नहीं? इन सबसे परेशान आफ्ताब ने अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल डाला और इनके बारे में गलत सोचने वाले लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारने की ठान ली। 2009 में इनके बैनर के अंडर रिलीज फिल्म का नाम था आओ विश करें, और उसमें यह खुद ही लीड रोल में भी दिखे ऑपोजिट आमना शरीफ। इस फिल्म से इनकी प्रोड्यूसर बनने की विश तो पूरी हो गई, मगर हिट का कहीं मिला नहीं इन्हें डोज, एंड द फिल्म ड्रेन्ड आउट थ्रू अ होज। भाई, इनकी सक्सेस की पाइप में था लीकेज और इनकी फिल्म गई स्ट्रेट इनटू बॉलीवुड का सुएज। अब ये नाम भी नहीं ले रहे हैं फिल्म बनाने का। बॉलीवुड में इनका लास्ट स्टेटस है बिन बुलाए बाराती। और आपने प्रूव कर दिया कि एक्टिंग के साथ साथ आपको प्रोडक्शन की एबीसीडी भी नहीं आती। आफ्ताब है नंबर 2 ऑन जबरदस्त एक्टर प्रोड्यूसर। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। इन 3 लोगों की लव ब्रेकअप्स और जिंदगी ने दिया मिर्जा जाहिद खान एट 10, एक बेबी सिटर से प्रोड्यूसर बनने की कहानी। अमीषा पटेल एट 9, भीगी बसंती कैसे बनी भीगी बिल्ली। लारा दत्ता एट 8, पिछले 10 सालों से इनकी फिल्म बन रही है। हाँ, रानी ऑफ झांसी। सुष्मिता सेन एट 7, इनके डबल झोल की फुल खुल गई अब पोल। तुषार कपूर एट 6, 2 सींग ना होने पर भी बैलों वाली बात। दीना मोरिया एट नंबर 5, इन्होंने कहा पापा दी ग्रेट की जगह माँ तुझे सलाम। ईशा देओल एट 4, नेपाली बाला फिर से खोल रही है बॉलीवुड का ताला। मनीषा कोइराला एट नंबर 3, इन्होंने प्रूव कर दिया कि इन्हें एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन की भी एबीसीडी नहीं आती। आफ्ताब शिवदसानी एट 2, 1। जबरदस्त। 13 साल पहले आया एक तूफान, बॉलीवुड की हीरोइंस में मच गया कोहराम, और इनके डिम्पल चीक्स को देखकर सबने कहा हाय राम। झरने के नीचे साबुन के गाड़ में नहाती शिमला की कुड़ी प्रीति जिंटा ने जब SRK के साथ दिल से में डेब्यू किया तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनके बोटॉक्स के चर्चे इनकी एक्टिंग से ज्यादा मशहूर हो जाएंगे, और हालत ये हो जाएगी कि एक टाइम पे सारी टॉप के हीरोइंस के छुट्टी करने वाली प्रीति मैं और मिसेस खन्ना में एक आइटम गर्ल बन के दिखेंगी। ओहो, मगर ये है कि मानती नहीं। अब ये भी बन रही है प्रोड्यूसर, अपने कंटेम्पररीज से थोड़ा हटके ये एक नहीं 2 फिल्में बना रही हैं। हेलो, और सिर्फ एक में ही एक्टिंग कर रही हैं। अजी एक ही में क्यों, दोनों में करिए ना, आखिर घर की खेती है। सुना है कि मैं और मिसेस खन्ना के डायरेक्टर प्रेम सोनी ने सोनी सी लव स्टोरी सुनाई और नाम रखा इश्क इन पेरिस। अब पेरिस का नाम आते ही ये फिल्म बन गई है एक इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन, और फेब्रिस नाम के एक फ्रेंच एक्टर के साथ काम करने को बेताब प्रीति अब फ्रांस में लोकेशन ढूंढ रही है। अजी इतने पैसे मत लगाइए, वापस आएंगे कैसे?
आजकल तो बॉलीवुड में गारंटी सलमान को छोड़ के किसी की भी नहीं है। और फिर आपके बोटॉक्स के किस्सों के बाद तो आपके डिंपल्स का वारंटी पीरियड भी हो चुका है आप, और बॉलीवुड में आपके धंधे हो चुके हैं ठप। नेस से भी आपकी नहीं हो रही बात, और अब तो बस फ्रेंच कनेक्शन का ही रह गया है साउथ। प्रीति जिंटा नंबर 1 ऑन जबरदस्त एक्टर टर्न प्रोड्यूसर। आज के जबरदस्त एपिसोड में आपने देखा दखन चक्कर्स बने प्रोड्यूसर्स। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेके आएंगे हंसी के हंसगुल्ले और शरारत के बुलबुले और थोड़े मस्ती वाले जोक्स खुले खुले। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।